स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th आईसीएसई का बोर्ड 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 15 टोटल सब पार्ट्स हैं, एक एक करके सारे सब पार्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें फॉर एन इंट्रा स्टेट सेल द CGST पेड बाय डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ₹120। If the mark price of the article is ₹2000, the rate of GST is 6%, 10%, 12% या फिर 16.6%। तो आप यहाँ पे व्यू सॉल्यूशन में क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको इसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए GST आपको निकालना है टोटल, और CGST जितना है वो ऑलरेडी गिवन है। तो अगर GST की बात करें तो वो SGST प्लस CGST होता है, तो कितना हो जाएगा ₹240। और इसके बाद क्योंकि मार्क प्राइस भी आपको गिवन है, मार्क प्राइस पे ही हमेशा GST % लगाया जाता है, तो X% हम मान ले रहे हैं GST का परसेंट है, तो X अपॉन 100 इंटू 2000 क्या हो जाएगा 240 के बराबर, जो कि टोटल GST हो गया। तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी 12%। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पॉलिनोमियल x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 3। अगर कोई भी पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 3 है तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला इन्होंने कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो हम लोग मान ले रहे हैं लेट y बी सब्ट्रैक्टेड। तो इस पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन के आगे आप लिख देंगे -y, और उसके बाद x की जगह 3 पुट करेंगे और उसको इक्वेट करना है 0 से। तो क्या हो जाएगा, ये y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 31। दैट इज ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड सब पार्ट देखते हैं। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² माइनस qx प्लस r इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। और ये रियल और इक्वल कब होगा ये पूछा गया है। तो रियल और इक्वल का मतलब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए b² की जगह यहाँ पे जो b है वो -q के बराबर है, तो -q का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मतलब यहाँ पे p हो गया और c क्या हो जाएगा r के बराबर। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद q² इज इक्वल टू 4pr, ऑप्शन बी आ रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। फोर्थ पार्ट इसका है इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 2 0 एंड 2 एंड a² इज गिवन 4x 0 4 देन द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे क्या है कि a गिवन है और a² भी आपको गिवन है, लेकिन आपको इस मैट्रिक्स के द्वारा a² निकालना होगा। इसका मतलब a इंटू ए आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आता है, यानी इसी सेम मैट्रिक्स को फिर से 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना है एक आपस में ही। तो ये क्या हो जाएगा 4 8 0 एंड 4, और अगर इसको a² से इक्वेट किया जाए जो कि ऑलरेडी गिवन है, तो आप देखिए 4 और 4 इक्वेट हो रहा है 0 0 भी और ये वाला 4 भी, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 के बराबर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला इसका पार्ट है फिफ्थ पार्ट। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको ये डेटा गिवन है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है ऑलरेडी, और आपको यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे जो मिडिल मोस्ट 2 टर्म्स हैं वो हैं x और x प्लस 4, क्योंकि ये डेटा इवन है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मिलेगा 64 के बराबर, ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 62, यानी कि ऑप्शन सी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पार्ट है इसका सिक्स पार्ट। पॉइंट A x, y गिवन है, b जो है वो 3, -2 है और c 4, -5, और ये तीनों को लीनियर है, यानी एक ही लाइन पे है। द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x हमें बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये को लीनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पे है। तो जो इसका स्लोप होगा AB का वही BC का भी होगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के फॉर्मूले से, तो आप देखिए दोनों साइड यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी y और x के फॉर्म में, क्योंकि आपको y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। तो y आ रहा है 7 माइनस 3x, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेवन पार्ट। द गिवन टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। और ये यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम हर एक पॉइंट पे इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपको x और y की वैल्यूज़ बतानी है। तो एक तरह से ये डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि 60/2 यानी कि क्या हो जाएगा, स्पीड आ जाएगी आपको 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड मिल जाएगी, वही सेम 90/x होना चाहिए।
तो अगर इस हिसाब से इक्वेट करेंगे इन दोनों को और फिर इन दोनों को, तो आपको x और y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी 3 और 150, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 7th टर्म बताना है आपको AP का, जो कि है 1/a, 1/a+1, 1/a+2, इस तरह से AP गिवन है। आपको पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है, जो कि हो जाएगा 1 के बराबर, साफ साफ दिख भी रहा है, सब में 1 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको 7th टर्म बताना है तो वो क्या हो जाएगा, a+6d के बराबर, और a का मतलब पहला टर्म होता है, यहाँ पे पहला टर्म है 1/a, तो 1/a+6 विल बी आंसर, और ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसी फ्लो में अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सम इन्वेस्टेड टू परचेज 15 शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ नॉमिनल वैल्यू 75 अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो नॉमिनल वैल्यू 75 है और डिस्काउंट है 20% का, यानी कि इस तरह से आपको क्या मिल जाएगी, मार्केट वैल्यू जो कि है 60, और आपको निकालना है सम इन्वेस्टेड, तो क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ पे आपने जितना टोटल सम इन्वेस्ट किया है वो मिल जाएगा 900, तो ये भी ऑप्शन डी होगा। काफ़ी सारे ऑप्शन डी आ रहे हैं इसमें। चलिए अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को। द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज अ पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम 3 साइड्स, या फिर 3 वर्टिसेस, या फिर 3 मीडियंस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 ऑल्टीट्यूड। तो सर्कम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होता है तीनों वर्टिसेस से। आपने सर्कल बनाया होगा, सर्कम सर्कल, और इसके अलावा हेक्सागन भी बनाया होगा सर्कमस्क्राइबिंग वाला, तो आपने देखा होगा वहाँ पे हम लोग तीनों वर्टिसेस से, अगर यहाँ पे ट्राइंगल की बात करें, सर्कमस्क्राइबिंग का ट्राइंगल, तो वहाँ पे तीनों वर्टिसेस से वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है वो वाला पॉइंट, जिसको कि हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। और इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी देख लीजिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड, उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन सेंट्रॉइड होता है। एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर बोला जाता है, और जहाँ पे राइट बाइसेक्टर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। तो ये वाला केस हम लोग का राइट बाइसेक्टर का ही था। तो जहाँ पे तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर मिले उस पॉइंट को सर्कम सेंटर बोला गया, और वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम 3 वर्टिसेस। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 11 पार्ट इसका। स्टेटमेंट 1 गिवन है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, जो कि ट्रू है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि ओनली 1 इज द राइट आंसर इज। 12th पार्ट है। इन द गिवन डायग्राम PS एंड PT आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल, SQ इज पैरेलल टू PT एंड एंगल SPT आपको गिवन है 80 डिग्रीज। द वैल्यू ऑफ एंगल QST आपको पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि PS और PT टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है, तो दोनों ही इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल होने की वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। अगर इसको x मान रहे हैं तो x प्लस 180, x प्लस 80 विल बी इक्वल टू 180, यानी 2x इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 50। तो ये दोनों ही 50 होंगे, लेकिन आपसे पूछा है एंगल QST, तो QST ये वाला एंगल होगा। और क्योंकि ये लाइंस यहाँ पे आप देख रहे हैं पैरेलल है, तो एक यहाँ पे ट्रांसवर्सल बन रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बनेगा, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे ऑप्शन डी सही मिल रहा है। 13 पार्ट देखते हैं इसका। असर्शन गिवन है, अ डाई इज थ्रोन वंस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, पहले तो इवन नंबर के अगर सैम्पल स्पेसेस देखे जाएँ, जो कि रीजन में गिवन भी है, 2, 4 और 6 होता है। तो इस हिसाब से अगर डाइस के हिसाब से देखें, डाइस की सैम्पल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 3/6 यानी कि 1/2 होगा। तो ये असर्शन इसका गलत है। रीज़न ट्रू होगा, क्योंकि सैम्पल स्पेस ऑफ इवन नंबर, केवल अगर सैम्पल स्पेस की बात करेंगे डाइस की, तो वो तो 1 से लेकर 6 होगी, लेकिन क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है सैम्पल स्पेस ऑफ इवन नंबर, तो इसलिए यहाँ पे 2, 4, 6 ये सही है। इसका मतलब ऑप्शन बी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। चलिए 14 पार्ट देखते हैं। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइज 11 क्रॉस 7 सेंटीमीटर इज फर्स्ट रोटेटेड अबाउट द साइड 11 सेंटीमीटर एंड देन अबाउट द साइड 7 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ सिलेंडर एज शोन इन द डायग्राम। द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA का रेशियो पूछा गया है। तो ये रेक्टेंगल है 11 क्रॉस 7 का, अगर इसको यहाँ पे फोल्ड किया गया है 11 सेंटीमीटर के साइड के अक्रॉस, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 2πr1h1 अपॉन 2πr2h2, क्योंकि यहाँ पे रेशियो निकालना है दोनों के CSA का, तो 2π कैंसिल हो गया। r1 यानी कि इस वाले का आप रेडियस देखिए, तो इसका रेडियस क्या होगा,
ये इसका रेडियस हो जाएगा जो कि है 11 का हाफ 5.5 और इसकी हाइट तो वही रहेगी 7। इसी तरह दूसरे वाले में देखिए तो यहाँ पे हाइट जो है वो 11 हो जाएगी और रेडियस जो होगा वो 7 का हाफ यानी 3.5 हो गया। तो ये कैंसिल होने पे 1:1 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए इसका 15 पार्ट देखते हैं। द गिवन डायग्राम ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR if AD and PS are bisector of angle BAC and angle QPR respectively। तो इनमें से बता रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एंगल, सबसे पहली बात तो ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर है, इसका मतलब क्या होगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग, एंगल A एंगल P एंगल B और एंगल C और इसी के अलावा एंगल B और एंगल Q और एंगल C और एंगल R। ठीक है, अब देखिए अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P वाले में दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P। एंगल A का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल BAD और एंगल P का हाफ जो है वो हम बोल सकते हैं एंगल QPS। और साथ ही साथ आपको एंगल ABD गिवन है इक्वल किसके है, एंगल PQS के। तो बाय एंगल एंगल एक्सियम ये प्रूव हो गया है कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी सेक्शन ए का कंपलसरी क्वेश्चन है और यहाँ पे 3 सब पार्ट्स हैं और पहला सब पार्ट है इफ A इज इक्वल टू x011, B इज इक्वल टू 40y1 एंड C इज इक्वल टू 40x1। तो और ये भी गिवन है कि AB इज इक्वल टू C, ये ऑलरेडी गिवन है आपको, यानी A मल्टीप्लाइड बाय B, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके रिजल्टेंट C मिल रहा है। तो यहाँ से आपको कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड है इसमें सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर इज cut into 2 identical halves along its height as shown in the figure. The diameter of cylinder is 7 cm and the height is 10 cm. Find the total surface area both the halves और इसके अलावा टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो पहले तो ये सिलेंडर पूरा बिना कट किए अगर आप देखें तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, 2πr इन द ब्रैकेट h+r। ठीक है, ये टोटल हो गया, लेकिन इसको कट कर दिया गया तो ये वाला एडिशनल पोर्शन दोनों साइड आ गया है, ये वाला और ये वाला। एक रेक्टेंगल का शेप है ये, और अगर इसकी लेंथ की बात करी जाए तो वो हाइट के बराबर होगी सिलेंडर के, और इसकी ब्रेथ की बात करें तो वो हो जाएगा डायमीटर ऑफ सिलेंडर। और क्योंकि ये 2 टाइम्स है और क्योंकि ये 2 बार है, एक तरफ इधर है एक तरफ दूसरी तरफ, तो 2 टाइम्स ऑफ h इंटू डी भी ऐड हो जाएगा किसमें, 2πr h+r में। ये वैल्यूज़ ऑलरेडी आपको गिवन है HR की, तो इसको पुट करके आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। इसके अलावा सेकंड पार्ट में गिवन है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 30 रुपीज़, तो जो भी टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। अब इसी का थर्ड पार्ट देखिए, 15, 30, 60 और 120 ये जीपी में गिवन है आपको, और nth टर्म बताना है जीपी का, और सेकंड पार्ट में सम अगर 945 होगा तो n की वैल्यू बतानी है। nth टर्म के लिए आपको पहला टर्म पता होना चाहिए जो कि 15 है, और r की वैल्यू पता होना चाहिए। r जो है वो क्या होगा 30/15, तो क्या हो जाएगा 2 के बराबर, यानी 15 इंटू 2 की पावर n-1 आ गया। चलिए अब इन तीनों का आंसर मैच कर लीजिए। तो सबसे पहले पार्ट का आंसर मैट्रिसेस वाले का आ रहा है, x की वैल्यू जो है वो 1 होगी और y -3 होगा। सेकंड जो है वो टोटल सरफेस एरिया देखिए वैसे ही निकालना है, 2πr h+r और 2 टाइम्स ऑफ h इंटू डी। तो ये वैल्यूज़ पुट करने पे 437 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कॉस्ट आ रही है 13,110। ठीक है, ये कॉस्ट आ गई। थर्ड पार्ट में आपको इसका nth टर्म तो पता चल गया। सम क्या हो जाएगा, सम जो है वो 945 है, तो n क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 6। ये यहाँ पे आपको कंपेयर करके निकालना है। 2 की पावर n आ रहा है 64, यानी कि 64 को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे 2 की पावर 6 होती है, तो n विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फैक्टराइज sin क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। इसको फैक्टराइज करना है और उसके बाद आपको प्रूव करना है कि sin क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ये 1 के बराबर है। सबसे पहले तो अगर फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एक फॉर्मेट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब यही सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर में पुट कर देंगे ऊपर, डिनोमिनेटर में क्या है, ये फैक्टराइज होने के बाद आंसर है आपका, और ये अगले पार्ट का हम बता रहे हैं प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे पुट कर देना है उसको ऊपर, और नीचे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे है साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, और 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 1 बचेगा। ठीक है, हो गया ये वाला। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। द गिवन डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, PR एंड PT आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड टचिंग द सर्कल एट Q एंड S रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, एंगल OQM, इसके अलावा गिवन है MN जो है वो डायमीटर है, और एंगल Q और एंगल PQM गिवन है 42 डिग्रीज, एंगल PSM 25 डिग्री। अगर MN डायमीटर है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, और O इज़ द सेंटर, तो अगर O से थोड़ा सा ज्वाइन कर लें, कंस्ट्रक्शन कर लें, तो अब देखिए ये जो रेडियस है OQ और ये टेंजेंट है PR, तो रेडियस और टेंजेंट का रिलेशन क्या होता है 90 डिग्री का। तो अगर ये 42 है तो ये इतना क्या हो जाएगा 90 माइनस 42 यानी कि 48। तो आपको पहले पार्ट का आंसर मिल गया OQM जो कि होगा 48 डिग्रीज। अगला पार्ट देखिए, एंगल QNS निकालना है। अब देखिए ये 42 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 42 हो जाएगा एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी से, और अगर ये 25 है तो यहाँ पे भी 25 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया तो 67 मिलेगा जो कि एंगल QNS होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, थर्ड देखिए एंगल QOS जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल QNS हो जाएगा, यानी कि 67 इंटू 2 दैट इज 134 डिग्रीज। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट पार्ट में एंगल QMS निकालना है। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये वाला एंगल 67 है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 67 यानी कि 113 डिग्रीज आ गया। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे थर्ड पार्ट में ग्राफ शीट का यूज़ करके आपको इसके पॉइंट्स प्लॉट करके रिफ्लेक्शन वाला ये क्वेश्चन है। तो चलिए इन तीनों के सॉल्यूशन यहाँ पे डिटेल में देख लीजिए। तो सबसे पहला वाला जो आपको प्रूव करना था वो ऑलरेडी बता दिया था, फिर भी एक बार इसके स्टेप वाइज देख लीजिए अच्छे से सॉल्यूशन को। LHS RHS बराबर आ रहा है। ठीक है, और फिर सेकेंड पार्ट में क्या है, सारे यहाँ पे एंगल्स निकालने थे एक एक करके, 48, 67, 113, 134 और फिर D वाला है 113। ठीक है, और फिर थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे ग्राफ शीट पे बनाना है ये फिगर, जिसको कि स्क्वायर या फिर आप रोम्बस भी बोल सकते हैं। सारे साइड्स इक्वल हैं और देखने में ये रोम्बस जैसा भी लग रहा है, तो आप स्क्वायर और ब्रैकेट में रोम्बस लिख दीजिए। इसके अलावा जो अलग अलग सब पार्ट्स में पूछा गया था उसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन है। पहले पार्ट में तो प्लॉट करना था, दूसरे में B डैश और C डैश के कोऑर्डिनेट बताने हैं, थर्ड वाले में भी फिर से आपको कुछ प्लॉट करना है। रिफ्लेक्ट पॉइंट A इन द लाइन BB डैश, तो BB डैश वाली जो लाइन है उसमें पॉइंट A को रिफ्लेक्ट करना है, तो वो आ जाएगा A डैश के बराबर 0, -1, और फिर लास्ट पार्ट में फिगर पूछा था उसका नेम पूछा है। ठीक है, सिंपल है। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं सेक्शन B की तरफ। सेक्शन B में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले आपका बैंकिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके बाद आपको स्टेप डेविएशन के थ्रू आपको मीन निकालना है, और थर्ड पार्ट है प्रपोर्शन से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो है इसमें यहाँ पे टाइम निकालना था। फाइंड इन ईयर्स टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। आपको यहाँ पे मंथली डिपॉजिट भी गिवन है, रेट भी गिवन है, और इंटरेस्ट कितना मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ये भी गिवन है। सेकेंड पार्ट में स्टेप डेविएशन का यूज़ करना है, यानी आपको फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है। और थर्ड वाला देखिए A + B अपॉन A - B गिवन है 64 अपॉन
27 के बराबर, a प्लस बी का होल क्यूब अपॉन a माइनस बी का होल क्यूब गिवन है 64 अपॉन 27। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 यानी कि 4 हो गया, और नीचे क्यूब रूट ऑफ 27 यानी 3। अब यहाँ पे पहले पार्ट का आंसर तो यहीं मिल गया आपको, और सेकंड वाले में a/b निकालना है, तो इसी में हम लोग अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से हमें मिल जाएगा a/b। चलिए अब इन तीनों के आंसर भी मैच कर लीजिए एक बार। तो सबसे पहले पार्ट में सिंपली हम लोग इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Pn n+1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो आपको इंटरेस्ट भी गिवन है, P गिवन है, n निकालना है और रेट भी गिवन है। तो n निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, -13 कुछ होता नहीं है, 12 मंथ हो जाएगा, जिसको कि हम लोग अगर ईयर्स में बात करें तो 1 ईयर हो गया। सेकेंड वाले में स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करना है, जिसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, x बार इज इक्वल टू a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। तो u यहाँ पे आपको निकालना है, उसके लिए x माइनस ए करेंगे। a हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है 125 को, क्योंकि ये इवन डेटा है, आप 135 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आंसर आ गया 127.4, ये मीन की वैल्यू आ गई। अब बढ़ेंगे थर्ड पार्ट में इसी के, जो कि है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी आ गया था 4/3, और a/b जो है वो आ जाएगा 7/1। ऑल राइट, तो चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द गिवन ग्राफ विद अ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हाइट ग्रोन इन स्कूल कैंपस। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला पार्ट क्या है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद रिस्पेक्ट टू क्लास बाउंड्रीज एंड देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। सेकेंड पार्ट में मॉडल क्लास बताना है, तो मॉडल क्लास तो आपको देख ही रहा होगा, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला 6270 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 12। फ्रीक्वेंसी टेबल आसानी से बना लेंगे, 30 to 40 देखिए 4 है, 40 to 52 इस तरह से, लास्ट में 90 to 100 जो है वो 4 है। सी पार्ट है, आइडेंटिफाई एंड नोट डाउन द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो मोड क्या हो जाएगा 12। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट हुज हाइट रेंज इज बिटवीन 80 to 90 सेंटीमीटर। तो 80 to 90 के बीच में कितने प्लांट्स हैं, 2 और 4 के बीच में आ रहा है, यानी कि 3 हो जाएगा। सिंपल है ये वाला। अभी इसका आंसर भी डिटेल में देख लीजिएगा, अगला देखते हैं। सेकेंड पार्ट है इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 100 मीटर ट्री विद 2 पॉइंट्स A and B ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्री आर 52 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस AB टू नियरेस्ट मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको टेबल भी गिवन रहेगी बोर्ड एग्जाम में भी। तो यहाँ पे अगर देखिए AC अगर हमें निकालना है, टोटल AB अगर निकालना है तो AC प्लस BC हो जाएगा। तो अगर AC निकालना है उसके लिए ये बेस है, और 100 जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 52। इसी तरह tan 45 100 अपॉन BC हो जाएगा। तो यहाँ से AC और BC निकालने के बाद आपको दोनों को ऐड कर देना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो व्यू सॉल्यूशन पे आने के बाद आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। तो ये रही फ्रीक्वेंसी टेबल, मॉडल क्लास, उसके बाद C और D ऑप्शन, ये यहाँ पे 64 और 3 हो जाएगा। सेकंड वाले में देखिए ट्रायंगल ACD में जो AC है वो आ रहा है 78.18। यहाँ पे टेबल का यूज़ आप करेंगे tan 52 निकालने के लिए, जो कि यहाँ पे आ रहा है 1.279। इसके अलावा tan 45 आपको पता है 1 होता है, तो यहाँ से BC हो जाएगा 100 के बराबर। दोनों को ऐड कर दिया, और नियरेस्ट मीटर में आंसर बताना है, तो 178 इज द आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 पे मूव ऑन करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, और आंसर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बताना है। इसको आप लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूले मेथड से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अगला है सेकंड पार्ट, द nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय रिलेशन Tn इज इक्वल टू 6 इंटू 7 माइनस n। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बताना है तो n की जगह 1 पुट कर देंगे। कॉमन डिफरेंस बताना है तो सेकंड टर्म निकाल लीजिए और फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, बस इन दोनों से काम चल जाएगा। दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस। अब बी पार्ट जो है वो सम ऑफ इट्स 25 टर्म्स है, तो फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली आप यहाँ से सम निकाल लेंगे। थर्ड पार्ट है, इसमें सिमिलरिटी से पूछा गया है, कुछ डायमेंशन गिवन है और बोला है कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACB ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में आपको प्रूव करना है APD और BPC ये सिमिलर है, आसानी से प्रूव हो जाएगा। देखिए एक 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी है, तो दो एंगल यहाँ पे इक्वल है, इसलिए ये सिमिलर होगा। सेकेंड पार्ट है लेंथ ऑफ BD एंड PB।
बी डी की लेंथ बतानी है, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए ट्राइंगल ए बी डी में, जिसका हाइपोटेन्यूज है 10 और एक साइड है 6, तो ये वाला साइड आ जाएगा टोटल, जो कि मेरे ख्याल से 8 आएगा। तो अगर बी डी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो आप बी पी भी निकाल सकते हैं टोटल में से 4.5 माइनस करके, ठीक है। थर्ड पार्ट है हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए, और फिर उसके बाद है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी इज टू बी पी सी निकालना है। चलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं इन सारे सब पार्ट्स का। तो देखिए सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है पहले पार्ट में, जो कि आ रही हैं, दो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4.435 और 0.565। सेकंड में है जो कि आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना था, और उसके बाद आपको निकालना है सम ऑफ 25 टर्म्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, n/2 2a + n-1 × d। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, ये ध्यान रखना है। फिर थर्ड पार्ट में आप देखिए सबसे पहले सिमिलर प्रूफ कर लिया उसको, जैसे आपको बताया था। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको बी डी और बी पी भी मिल जाएगा। फिर आपको ए पी डी और बी पी सी को सिमिलर प्रूफ करना है, तब जाके आपको कुछ रेशियो मिलेगा जिससे आप ए पी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए पी निकालने को बोला गया था, तो हम लोग ने ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिए हैं सिमिलर प्रूफ करने के लिए, ए पी डी और बी पी सी। ये तो सिमिलर प्रूफ करने ही थे, उसी से हम लोग रेशियो यहाँ पे डिराइव करेंगे। और इस रेशियो में देखिए आपको बी पी गिवन है, अभी आपने निकाला है बल्कि 3.5, ए डी और बी सी ऑलरेडी गिवन था, तो यहाँ से ए पी आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी सी निकालना है, तो वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आ रहा है 25:4, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल जो गिवन है ए बी सी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आपको फर्स्ट पार्ट में एंगल ए बी सी निकालना है। तो ए बी सी निकालने के लिए वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, और एंगल ए ओ सी कितना है 65 + 65 यानी कि 130, तो 130 का हाफ 65 ही होगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 65 डिग्रीज। बी ए सी जो निकालना है उसके लिए देखिए ये आ चुका है आपका 65, और क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये भी 65 होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो अब आप 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 - 65 + 65, जो कि हो जाएगा 50 के बराबर। तो एंगल बी ए सी आपका आ गया 50 डिग्रीज। अब अगर एंगल बी ए सी 50 डिग्री है तो एंगल बी सी क्यू ये भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट हो रहा है। तो यहाँ से एंगल बी सी क्यू भी 50 डिग्री आ गया। सेकेंड पार्ट में आपको एक इक्वेशन गिवन है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे सॉल्व करने के बाद। फिर थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट है, इन द गिवन डायग्राम ए बी सी इज अ ट्राइंगल वेयर बी और सी के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी, ये भी बताया गया है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी। तो आपको यहाँ पे डायग्राम में देख के ही समझ में आ रहा है ए और डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ए होगा 0,6 और डी होगा -3,0। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो अब ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट पता है, तो x1 + x2 + x3/3 से कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा x का कोऑर्डिनेट, और इसी तरह y वाला कोऑर्डिनेट भी इसी तरह y1 + y2 + y3/3 से मिल जाएगा। फिर सी पार्ट है, d डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो k:1। आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे k की वैल्यू बतानी है। तो आपको d के कोऑर्डिनेट भी पता है, a और c के भी पता है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के यहाँ से k की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर है इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी बतानी है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी के लिए आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है, स्लोप भी निकाल सकते हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म से यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी आ जाएगी। चलिए इसका भी वेव सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये पहले वाले पार्ट का आंसर है, ए बी सी ये 3 वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी 65, 50 एंड 50। सेकेंड में आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, तो इसका सोल्यूशन बन के आ रहा है x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 एंड x इज़ लेस देन 4, और x बिलोंग्स टू इंटीजर है, इसलिए 4 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यहाँ पे डॉट नहीं बनेगा 4 पे। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड पार्ट के ये आंसर मिल जाएंगे सारे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी आ रही है 4x + 7y + 12 = 0, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल आपको गिवन है जिसका फैक्टर है x-1, और फिर उस k की वैल्यू को निकालने के बाद आपको पूरी इक्वेशन को कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। तो x-1 से हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे।
फिर सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है। यहाँ पे आपको लेटर्स कुछ दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड मंडे। तो ये सारे कार्ड्स में अलग अलग लेटर्स लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है और मंडे में कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 सभी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो क्या हो जाएगा 6/8। तो सबसे पहले वाला देखिए यहाँ पे फैक्टराइज करने के बाद कम्प्लीटली आएगा x-1 3x-1 और x+4। सेकंड वाले में मंडे की प्रोबेबिलिटी पूछी थी तो 3/4 हो गई। फिर उसके बाद पूछा क्या गया विच डज नॉट अपीयर इन मंडे। तो मंडे में कौन कौन सा अपीयर नहीं हो रहा है, s नहीं अपीयर हो रहा है और s और u नहीं अपीयर हो रहा केवल, तो 2/8 हो जाएगा, दैट इज 1/4। फिर सी पार्ट देखिए इसका क्या है, विच अपीयर्स बोथ इन संडे एंड मंडे। तो वो क्या क्या होगा NDAY। तो ये क्या हो जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। ऑयल इज स्टोर्ड इन अ स्फेरिकल वेसल ऑक्यूपाइंग 3/4 ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी। तो रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल वेसल इज 28 सेंटीमीटर। दिस ऑयल इज देन पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ऑयल इन द सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, सबसे पहले वो ऑयल जो था वो स्फेरिकल वेसल में था, तो उस केस में यहाँ पे इसका रेडियस गिवन है, तो हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑयल तो दोनों जगह सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि सिलेंडर में यहाँ पे इसकी हाइट बदल जाएगी और रेडियस भी बदल जाएगा। रेडियस तो गिवन है, हाइट क्या होगी वो हमें निकालना है। तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा हाइट क्या आ रही है। तो हाइट विल बी इक्वल टू 49.77 यानी कि 50 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द फिगर शोज अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर विद O एज द सेंटर। द डायमीटर AB प्रोड्यूस मीट्स द टेंजेंट PQ एट P। और PA गिवन है तो आपको बताना है PQ क्या होगा। PA आपको गिवन है और रेडियस भी गिवन है, यानी कि आपको डायमीटर AB मिल जाएगा जो कि होगा 18। ठीक है, अब अगर डायमीटर वो पूरा 18 है तो 24 माइनस 18 से आपको PB मिल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। आपको पता है PQ स्क्वायर जो होता है वो PA इंटू PB होता है, यानी कि PQ क्या हो जाएगा अंडर रूट, और यहाँ पे PA की वैल्यू है 24 और ये हो जाएगी 24 माइनस 18। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको PQ मिल जाए। सेकंड पार्ट है मिस्टर गुप्ता इन्वेस्टेड ₹33,000 इन बाइंग 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट 10% प्रीमियम। ठीक है, द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 12%। पहले बात हमें बतानी है कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, तो सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। सम इन्वेस्ट किया है 33,000 और मार्केट वैल्यू क्या होगी 110 हो जाएगी, क्योंकि 100 रुपीज़ के शेयर्स थे, नॉमिनल वैल्यू गिवन है और 10% प्रीमियम पे। ठीक है, फिर उसके बाद एनुअल डिविडेंड निकालना है। तो एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट, यानी जो भी डिविडेंड परसेंट आपको गिवन है 12% है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा एनुअल डिविडेंड। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। अलाइड इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। एज इन ईयर्स दी रखी है, उसके अलावा पॉलिसी होल्डर्स कितने कितने हैं रिस्पेक्टिवली वो भी गिवन है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी, यानी आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे हमें ओजाइव बनाना है। ऑन द ग्राफ शीट ड्रॉ एन ओजाइव यूजिंग द गिवन डेटा। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 ईयर्स लेना है, कहाँ पे एक्स एक्सेस पे, और इसके अलावा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पॉलिसी होल्डर्स अलॉन्ग वाई एक्सेस। अब यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है और उसके बाद मीडियन एज निकालेंगे और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हुज एज इज अबव 52 ईयर्स। तो चलिए सबसे पहले ओजाइव कैसा दिखेगा वो देख लेते हैं। तो ओजाइव देखने से पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर भी आप मैच करते चलिएगा। PQ 12 आ रहा है और नंबर ऑफ शेयर्स 300, एनुअल डिविडेंड 3600। ओजाइव कुछ इस तरह से बनेगा जहाँ पे मीडियन आपका आ रहा है 42 और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स जिनकी एज क्या है अबव 52 ईयर्स। तो अबव 52 ईयर्स इसका मतलब हम लोग प्लॉट करेंगे 52 एक्स एक्सिस से ले जाएंगे लाइन को, और जो कि मीट करेगी ओजाइव को जिस पॉइंट से, वहाँ से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे
जो मीट कर रही है यहाँ पे 91 पे मेरी वाली। तो अब अगर इसको 100 से माइनस कर दें तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स जिनकी एज 52 से ऊपर है। ठीक है, सिंपल है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है इसका, यहाँ पे आपको जीएसटी टोटल बताना है। फर्स्ट पार्ट में एक आपको यहाँ पे बिल गिवन है, जीएसटी टोटल बताना है, और सेकंड पार्ट पे बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। तो जीएसटी अगर देखा जाए लड्डूस पे क्या है, प्राइस है ₹500 पर केजी और ख़रीदा गया है 2 kg। तो ये हो गया 1000 रुपीज़ इसका प्राइस हो गया, 5% इस पर जीएसटी लगेगा। साथ ही साथ पेस्ट्रीज़ जो है वो 100 रुपीज़ की एक है और 12 ली गई हैं तो 1200 हो गया। सिंपल है बहुत। और इस पे जीएसटी है 18% का। कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको टोटल जीएसटी मिल जाएगा। टोटल बिल अमाउंट में क्या होगा कि आपको ये जो जीएसटी आया है उसको ऐड कर देना है, जो भी आपका प्राइस था, यानी कि 1000 और 1200 इसमें ऐड कर देंगे ये जो फर्स्ट पार्ट का जीएसटी है, तो आपको सेकंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। सेकेंडली देखते हैं, इसमें सेकंड पार्ट में 2 पार्ट्स हैं, 2 सब पार्ट्स। पहला वाला, इफ़ द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अगर 2 लाइन्स परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, वहाँ से ये आ जाएगा। सेकंड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू दिस। अब कोई एक लाइन जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, तो हमें पॉइंट 1 मिल गया और स्लोप चाहिए, तो इसका स्लोप क्या होगा, क्योंकि ये वाली लाइन जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है वो पैरेलल है इस लाइन के, तो इसका अगर हम लोग स्लोप निकाल लेंगे तो हमें एक स्लोप मिल गया और एक पॉइंट मिल गया, तो फिर हम लोग यहाँ से आसानी से इक्वेशन निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट, यानी आपके ये पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बेस्ड ये क्वेश्चन है। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, 90 डिग्री होगा एंगल ABC, AB और BC भी गिवन है। सबसे पहले पार्ट में लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। तो मान लीजिए ये एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया ABC, ठीक है। अगर B और C से इक्विडिस्टेंट पॉइंट निकालने हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। सेकंड में A और B से, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। C पार्ट है, मार्क द पॉइंट विच सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशन A एंड B एज O। तो जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वो पॉइंट O हो गया। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट कीपिंग अ फिक्स डिस्टेंस OA फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो OA हम लोग कंपास से मेजर करके एक सर्कल बना लेंगे। D पार्ट है, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम BA एंड BC। तो BA और BC से इक्विडिस्टेंट पॉइंट कौन से होंगे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। ठीक है, चलिए अब इसको डिटेल में देख लेते हैं तीनों पार्ट के आंसर। तो सबसे पहले वाला जो पार्ट है उसमें जीएसटी आ रहा है 266, बिल अमाउंट टोटल आ रहा है 2466। और सेकंड पार्ट में देखें तो स्लोप आपको निकालना था, के की वैल्यू निकालनी थी, और स्लोप परपेंडिकुलर लाइन है तो प्रोडक्ट स्लोप का क्या हो जाएगा, -1 के बराबर। तो के की वैल्यू -1/3 आ गई। थर्ड वाला भी लाइंस पैरेलल थी तो वहाँ से स्लोप मिल गया और एक पॉइंट आपको पता है, ठीक है। तो वहाँ से आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन y = 3x + 4। और फिर थर्ड पार्ट यानी लास्ट पार्ट में कुछ इस तरह से फिगर बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC बना लिया है, इसको 90 डिग्री रहेगा एंगल B, ये तो बना ही लेंगे आप लोग कंपास से। AB की जो मेजरमेंट रहेगी वो 6 सेंटीमीटर, यानी कि क्या होगा कि हम लोग पॉइंट B से 6 सेंटीमीटर की आर्क बनाएंगे, और BC जो बेस है वो तो 8 सेंटीमीटर रहना है। उसके बाद आपको पता ही है यहाँ पे एंगल B का एंगल बाइसेक्टर बनाया गया है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया गया है AB और BC का, जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट O है, और पॉइंट O से A की मेजरमेंट लेके एक सर्कल बनाया गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्लास 10th ICSE बोर्ड 2024 का पेपर डिस्कस हो चुका है अच्छे से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।